राधे राधे सभी को, जय माता रानी की। तो कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। पहली बार अगर देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय माता रानी की। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है और ये शाम की से वीडियो की शुरुआत हो रही है लगभग 5:30 बजे से। और आज हम कात्यायनी मंदिर नहीं गए क्योंकि आगे बताती हूँ मैं। और शाम को 5:30 बजे मैं कपड़े क्यों धो रही हूँ, मैंने सुबह क्यों नहीं धोए, और कल भी धो सकती हूँ मैं, रखे रहते। पर कपड़े रोज़ के आप लोग जैसे देख रहे हो कि ढेर सारे कपड़े थे, अब कल भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो खैर मशीन भी लगा लेती, पर वक्त तो लगता ही है, उसमें भी टाइम ही लगता है। मशीन से ऐसा तो है नहीं है कि टाइम नहीं लगता है, उसमें भी टाइम ही लगता है। तो मैंने आज मंदिर नहीं गई हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना बैठ के मैं कपड़ा धो लूँ। और मेरे पैरों में इतना दर्द है, पैरों में कौन सी जगह तलवन में मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी हो रहा है मेरे को, मैं घूमने जाती हूँ या वो है इस वजह से, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से भी हो रहा था, पर अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। और पिड़िन में दर्द होता था तो वो तो ठीक हो गया, मेरा अपने आप ही ठीक हो गया। शायद तो मुझे चाय पीने से जो गैस की प्रॉब्लम या वैसी होती थी, उसकी वजह से पिड़नों में दर्द होता है। अगर आप लोगों में किसी के भी पिड़नी में दर्द होता है ना, तो प्लीज़ आप चाय पीना छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी दर्द ठीक हो जाएगा। और रही बात जो पंजा होता है पैर, उसमें दर्द हो रहा था, मैं गई थी उसकी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास। तो वहाँ से मैं दवाई लेकर आई, और कहाँ से बताऊँ मैं, काफ़ी दूर से अटल्ला चुंगी, जैसे काफ़ी लोग जानते होंगे, अटल्ला चुंगी से मैं घर तक पैदल आई हूँ। तो इस वजह से मेरा दर्द और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से मैं कात्यायनी मंदिर नहीं जा पाई। बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ज़मीन में, मतलब मैं ज़मीन में रख नहीं पा रही हूँ पैर, इतना दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के करूँगी क्या, अभी से बाहर बैठूँगी या लेटी रहूँगी। वहाँ से आके फिर मैं लेटी रही हूँ, खाना नहीं खाया है। वहीं पे मैंने खाना खा के नहीं गई थी, तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने छोले और कुलचे खा लिए थे। और मैंने इसलिए भूख नहीं लग रही, मैंने खाना आके नहीं खाया। और क्या बोलते हैं, तो मंदिर नहीं गए तो फिर मैं क्या करती, अभी से खाना तो बनाना नहीं है, खाना तो लेट ही बनेगा। तो मैं सोचा चलो बैठ के यहाँ पे कपड़े धो लेती हूँ। बाथरूम में तो गर्मी सी लग रही है, यहाँ पे खुला है तो बैठे बैठे अपने कपड़े ही धो लेती हूँ। तो कपड़े के कपड़े और यहीं पे डाल देंगे, रात भर में सूख जाएंगे, तो कपड़े भी हमारे धुल जाएंगे, एक काम फ्री हो जाएगा। और ढेर कपड़ों का रखा हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे डेली कपड़े धुलते, मैं कभी भी इकट्ठे कपड़े ढेर करके कभी भी नहीं रखती हूँ। तो वही बात है ना कि देखे नहीं जा रही हैं। तो ये साड़ी है पीली वाली, मैं पहन के गई थी हॉस्पिटल। और बच्चों के कपड़ा है, मेरे सूट है जो कि कल पहना था, सुबह उतार के गई थी। बच्चों के एक एक जोड़ी हो गया। फिर शिवम स्कूल गया था, स्कूल से आ गया तो उसकी ड्रेस भी मैं उनको धुल देती हूँ। तो ऐसे कपड़े हो रहे हैं, तो मैंने यहीं बैठ के मैं कपड़े धो रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई इसका इलाज पता हो तो मुझे बता देना कमेंट करके कि जो पैर का पंजा होता है जो ज़मीन में रखा जाता है, उनमें उसमें दर्द हो क्यों रहा है इतना। बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे। तो इस वजह से वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं शाम को। और कल बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते, और कल अष्टमी है तो व्रत भी करना है, जैसे कि आज आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो आज अष्टमी है। ब्लॉग तो मैं एक दिन पहले बना रही हूँ, तो मेरे लिए तो अभी बोलूँगी, कल ही बोलूँगी उस बात को। और आप लोग वीडियो देखोगे तो वो उसी दिन की ही बात है। अष्टमी है, व्रत भी करना है और टाइम पूजा पाठ भी करना है, तो ये इस वजह से मैंने सोचा अभी धो लेती हूँ। सोचा, मैंने बहुत देर से सोचती रही, पड़ी रही, नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि बस दिमाग में जब कुछ चलता होता है ना तो नींद नहीं आती है मेरे को। ये लगता है करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। और अभी हमारे गांव वहाँ शादी में जाने के लिए बस ओनली 4 में निकलना है, और कोई भी पैकिंग नहीं हुई है, ना कोई भी शॉपिंग हुई है। अब सोचो आप लोग के कैसे कैसे क्या होगा इन 5 दिन में, तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ कल व्रत करने के बाद, या कल से ही व्रत, तो पूजा पाठ करने के बाद पूरे दिन फ्री हूँ, तो थोड़ी बहुत पैकिंग अपनी जो है वो कर लूँ। जो शॉपिंग ख़रीदना है वो तो बाद में ही हो पाएगा, शायद 19 तारीख को ही सामान वगैरह ख़रीद पाएंगे, अभी नहीं। और बैग वगैरह जो है वो लगा लूँ थोड़ा बहुत, तो कल से पैकिंग शुरू करूँगी। और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ
भी अभी आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए ऐसे ही है। तो शॉपिंग ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं होनी है। पति देव जी का भी कुछ नहीं आना है, मेरा भी कुछ नहीं आना है, सिर्फ बच्चों के कपड़े आने हैं। बच्चे नहीं मान रहे हैं, बच्चों को चाहिए भाई, उनको चाहिए, उनके दिन है। अभी नहीं वो शौक मौज करेंगे तो कब करेंगे भाई? जैसे कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, पाएंगे। जब खुद कमाने लगता है ना इंसान, तो जिम्मेदारी जब पड़ती है ना उसके सर में, तो वो सब अपने शौक छोड़ देता है। फिर तो उसको बस यही दिखता है, घर, बच्चे, पढ़ाई, गृहस्थी, यही सब चीज़ें दिखती हैं। ये लगता है कि ये तो यही होता है। तो दोनों बच्चों के ही कपड़े आएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो चूड़ी थी साड़ी की मैचिंग की, वो थोड़ी ऐसी हो जाती है ना, उनके कलर वगैरह थोड़ा हो गए, तो मैं 1 या 2 साड़ी इनकी चूड़ी के सेट ही बनवाऊँगी। और थोड़ी बहुत अपने लीपने पोतने के लिए भी लाऊँगी, क्रीम फ्रेम ले आऊँगी, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ऐसी 2-3 चीज़ें लेके आनी है मेरे को, और कुछ नहीं लाना है। तो देखूँगी कब जा रही हूँ। 9वीं तक तो खैर अभी, कल तो बैग लगाऊंगी, परसों 9वीं है, पता नहीं कब क्या होगा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता है इसका रीज़न बता देती हूँ। अभी ये नहीं है ना, इसलिए समझ में नहीं आता। जब ये आ जाएंगे तभी ये काम होंगे। चलो करते हैं, कपड़े धोते हैं, क्या करेंगे। तो बैठे बैठे क्या करते हैं, इसलिए कपड़े ही धो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे कपड़े थे वो धुल चुके हैं। अब इनको खंगालना है, खंगालूंगी और फिर मशीन में सुखा लूँगी। तो एक काम मेरा सुबह का कम हो गया, जो कि बहुत ढेर सारे कपड़े थे। हालांकि कपड़े आज भी निकलेंगे, पर कपड़ों से तो कभी टाइम फ्री नहीं होते, चाहे कितने भी धुल जाएं। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ही है, सभी के घर में ही। अगर बच्चे का घर होता है ना, तो कपड़े होते ही होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने कपड़े सारे धो लिए। और देखो कैमरा मैन है ना हमारे जो शिवम दीक्षित, इतना वीडियो हिलाता है, इतना कैमरा हिलाता है, उसको लगता है कि अगर उससे कहो ना कि वीडियो बना ले, तो उसे सीधा बोलता है स्टैंड लगा लो, ये कर लो, ये पता नहीं उससे क्यों नहीं हो पाता है। तो फिर मैं उससे बात भी कर रही हूँ, मुझसे नहीं कर रही हूँ, आंटी जी हैं जो मेरे घर में ही रहती हैं, तो वो पूछ रही हैं कि शाम के कपड़े क्यों धुल रहे हो। तो मैं सोचा सुबह नहीं धुले थे, मैं हॉस्पिटल चली गई इसलिए धुल रही हूँ, क्योंकि कल व्रत भी है और फिर ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कपड़े हमने धुल लिए, मशीन में सुखा लिए। अब इनको यहीं पर डाल दूंगी रस्सियों में, और 3-4 रस्सी बंधी हैं, पूरे रस्सी भर जाएंगी। और सच में मुझे यहाँ का जो अपने पूरे घर का पोर्शन से ना, ये वाला जो कोना है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल वाला है। ऐसे नहीं कि हमने ये जगह छोड़ के बेस्ट है, बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि पूरे घर में मैं इसी जगह को यूज करती हूँ, कपड़े धुलना, सुखाना। और गर्मियों में बिल्कुल इतने अच्छे से सूख जाते, ठंडियों में भी सूख जाते हैं, पर ये कि ठंडियों में थोड़ा धूप दिखानी पड़ती है, इसलिए छत में डाल देती हूँ, पर गर्मियों में यहीं सूख जाते हैं। कपड़ा हमारे धूप चुके नहीं चुके, कपड़ा हमारे धुप चुके हैं। अब मैं आई हूँ थोड़ी देर पंखा के नीचे, क्योंकि मैं थोड़ी सी नीचे से गीली हो गई हूँ। अब ना नहानो ना वो कपड़ा चेंज करना है, सूख जाऊंगी, गर्मी के दिन है, कोई ठंड ना है। और कपड़े धुल गए हैं फाइनल। 3 रस्सी बंधी हैं, 2 लंबी हैं और 2 छोटी हैं, तो उन छोटियों को एक समझ लो। 3 रस्सी बंधी है, तीनों पूरी भर गई हैं, इतने कपड़ा हो गए। अब वो अगर कल धोती ना तो बहुत ज़्यादा। 5:30 बजे धोने बैठी थी, 1 घंटा में कपड़ा धो पाई हैं, समझे कितना कपड़ा था। हाँ, और कुछ रीज़न मेरे मोटापे का पता है, यही है, मशीन। कपड़े इकट्ठे करे, मशीन से धो लिए, जो ना, जो मतलब कोई ऐसा मेहनत का काम ही नहीं करती हूँ। अब मशीन तभी चलेगी जब बेड की चादर निकलेगी, या हमारे महाराज जी प्रोग्राम से आकर ढेर सारे जो कपड़े लाएंगे ना वाइट, उनके वाइट कपड़े। तो पहले तो खैर धो लेती थी, पहले हाथ से ही धोती थी मैं वाइट कपड़े भी, ऐसी चमका के रखती थी। पर अब वाइट कपड़े नहीं, अब तभी मशीन लगेगी, जब वाइट कपड़े आएंगे तभी चादर धुलाई करेगी। तो नहीं तो मशीन से नहीं, अब सिर्फ हाथ से सुखा लिए हैं और सुखाया आई हूँ। अब थोड़ी देर पंखा की हवा में बैठी हूँ, पानी पी लेकर आई हूँ, 1 गिलास पानी पिया है। अब जाके थोड़ी सा आराम सा मिला है,
खास एक पंखा वहाँ पे भी लगा देते महाराज जी हमारे, मज़ा आ जाता कपड़े धोने में। पर नहीं, ज़्यादा आदत नहीं बिगाड़ना है। और बालों में तेल डालूँगी मैं, क्योंकि कल है अष्टमी, तो कल सिर धो के नहाऊँगी, तो आज शाम को तेल डालूँगी। और परसों है नवमी, कन्या जमाएंगे, पूजा करेंगे और क्या कुछ। चलो भैया, पता है सबसे बड़ी टेंशन मुझे क्या होती है लाइफ में? कहीं जाना हो, उसके लिए बैग पैक करना है, वो बहुत टेंशन मेरा दिमाग। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रखूं तो रखूं क्या। मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या लेकर जाऊंगी? उनसे बोल तो दिया मैंने तरस खा के कि नहीं लेनी है साड़ी, और जो है इसी में कर आऊँगी शादी। पर अब सोच रही हूँ कि मुँह पे है ही नहीं है, मैं लेके क्या जाऊँगी। अब मैं उनसे, पता है, अब मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे दिला दो, तो अब नहीं हो रहा है, अब नहीं, अब तो पे है, उन्हीं से कर ले। बताओ, काम मैं अपने ही पाम में कुल्हाड़ी मार ली मैंने। पर एक तरीके से सोचा जाए तो मैंने अच्छा किया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या समझोगे। आप लोग तो सोचोगे बड़ी कंजूस है, भांजी की शादी है, भांजी की शादी है, साड़ी नहीं ले रही है। तो हाँ, मैं कंजूस हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया इस महीने हमारा। इस महीने हमारा इतना खर्चा हो गया, 60-70 हज़ार रुपये खर्च हो गए इन 2 शादियों में। ये और बाकी 3 चीज़ें देने के हिसाब से, बच्चों के कपड़े, टिकट, किराया, जो खर्चा है वो अलग है। अब बताओ, मैं कंजूस हूँ? नहीं हूँ ना, तो बस। और चलो यार, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो, तो मेरा क्लेचर टूट गया है, इसलिए बाल मैं खोल के बैठी हूँ। दूसरा कोई ढूंढूंगी लगाने के लिए। मुझे बाल खुले हुए बिल्कुल भी वो नहीं लगते हैं अच्छे, और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं खुले हुए अच्छे लगते। तो ये इकट्ठे करके इनको यूँ यूँ करके और लपेटूँगी। व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसी को ही पता नहीं अभी कितना बड़ा हो गया होगा, कितना काटना पड़ेगा, कितना फास्ट करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाता है ब्लॉग मेरा। करना तो मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ, पर पता नहीं, जो नसीब जो है ना मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देता। आप यहीं देख लो, कहीं और मत जाओ, यहीं देख लो। तो ऐसा है मेरा नसीब। आप लोगों से ढेर सारी बात करने के बाद यहाँ पे हमने अपने बालों में तेल डाल लिया है और इस तरीके से चोटी बांध ली है, जो कि हमारे पति देव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जब हम ऐसे बालों में चोटी बनाते हैं। हमेशा वो डांटते हैं, कहते हैं ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया। पर मैं जिस दिन तेल डालती हूँ ना, उस दिन मैं इस तरीके से बांध लेती हूँ। और यहाँ पे मैं शिवम से बात कर रही हूँ कुछ, कि वो बोल रहा है कि क्या नाम है, सोयाबीन की बड़ी डाल देना, वो कर देना। तो मैं हाँ तो बोल दिया, पर जब डिब्बा खोल के देखा तो नहीं था। तो फिर मैंने कहा ही नहीं कि ले आओ। फिर मैंने आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये काट लिए, चावल रख लिए, इनको धोकर और बस मैंने कुकर कर रखा और अपने जो चावल है उनको छौंक दिए हैं, तो पुलाव बन जाएगा। चावल छौंक दिए हैं मैंने, अब इसमें सीटी आएगी। जब तक हम चलते हैं, लेटते हैं थोड़ी देर के लिए। 8 बज रही हैं, 8। यहाँ पर हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है, तो हमने थालियों में परस लिया है। तो यहाँ पे हमने थाली में पुलाव है, दही है और खीरा है, मिर्च का अचार है और नमकीन है। तो नमकीन चावल में नमकीन डाल के खाना किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को भी, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। चलो खाते हैं, और इसके बाद वीडियो का चलो बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय माता दी।